नमस्कार दोस्तों, थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा। उसमें एक इतिहास की तरफ लेकर चलना चाहता हूं आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान आया था उसका ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, इतिहास में उसका क्या दर्शाया गया है, हमारे इतिहास क्या कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान था कि सभी मंदिर जो बनाए गए हैं आधुनिकता के समय में, हिंदू मंदिर जो बनाए गए हैं, उसमें वो बौद्ध स्तूपों को तोड़कर बनाए गए हैं। इस बात का प्रमाण हम जाएंगे एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास विभाग में देखेंगे। तो थोड़ा बहुत इसका लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा था। खैर, उनका मैं बयान सुना देता हूं, आप लोग सुन लीजिए। क्योंकि ऐतिहासिक साक्ष्य और गवाह तथ्य इसके एक पुख्ता प्रमाण है कि जितने भी हिंदू धर्म तीर्थ स्थल बनाए गए हैं ये सब पहले कभी बौद्ध मठ थे। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो सुन लिया होगा। पूरा वीडियो था, लगभग जो मेन पॉइंट था मैंने उसको सुना दिया आपको। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो इतिहास पुष्यमित्र शुंग के इतिहास की ओर ले चलना चाहूंगा आपको। एंशियंट इंडिया में, अर्थात 184 बीसी से पूर्व जो था, 184 बीसी पुष्यमित्र शुंग का जो समय काल था वो 184 बीसी से 148 बीसी था। और उसी दौर में जो स्तूप तोड़े गए थे, इतिहास में तो उसी दौर में लगभग 84,000 स्तूप तोड़े गए थे। क्या था स्तूप, क्या था कि मतलब कि शुंगों के शासन के पूर्व उत्तर भारत में मगध की सत्ता पर या फिर मौर्य साम्राज्य का शासन था। उस शासन में अशोक जब आया था तो अशोक ने बौद्धों का स्तूप निर्माण करवाया था। कितने स्तूप निर्माण करवाया था? दिव्यावदान, बौद्ध एक ग्रंथ है दिव्यावदान, उससे साक्ष्य मिलता है। उस साक्ष्य में यह बताया गया है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक सम्राट ने करवाया था। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जो था मौर्य सम्राट, अब इस पॉइंट को नोट करिएगा आप लोग कि बौद्ध स्तूप 84,000 निर्माण किसने करवाया था? अशोक सम्राट ने अपने समय काल में करवाया था। ठीक है, मौर्य वंश में। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वो शासक था बृहद्रथ, और बृहद्रथ का पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सैनिक था। खैर, और इतिहास इसकी जातियों में जाएंगे तो कहीं कहीं से ब्राह्मण धर्म कहा गया है पुष्यमित्र शुंगों को। खैर, वो दूसरा विषय हो जाता है, उसको भी थोड़ा बहुत साक्ष्य का स्रोत के माध्यम से प्रूव किया जा सकता है। लेकिन बस इतना कहूंगा कि पुष्यमित्र शुंग जो था अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का मतलब कि सेना था, सेना का अधिकारी था, सैनिक था। और वो मौका पाकर अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का जो समय काल था 184 बीसी से 148 बीसी, लगभग 36 वर्षों का उसका इतिहास में स्थान है। शुंग वंश में जब पुष्यमित्र शासन में था तो उसने लोगों से पूछा कि अशोक के महान सम्राट होने का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया, उसके जो बहुत सारे सलाहकार थे उन्होंने बताया कि अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, बौद्ध स्तूपों का। जो बौद्ध स्तूप थे 84,000 थे। तो इस उपलब्धि को खत्म करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने, इसका साक्ष्य आपको बहुत सी बुकों में मिल जाएगा, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम में भी मिलेगा कि 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वा दिया था। और वही बौद्ध स्तूप थे वो। कालिदास जी की मालविका अग्निमित्रम में भी इसका उल्लेख है।
गार्गी संहिता में इसका उल्लेख है, बौद्ध साहित्य दिव्यावदान में इसका उल्लेख है, ऐसी ऐसी बहुत सारी किताबों में है। बाण भट्ट के हर्षचरित में इसका उल्लेख मिल जाएगा आपको इस बात का कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था। मैं इस सारे साक्ष्य को इकट्ठा किया हूं। प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति केसी श्रीवास्तव जी की किताब है, उस किताब से आप भी इस डाटा को देख सकते हैं। ऐसा है। तो वो बौद्ध स्तूप जो तोड़वाया था पुष्यमित्र शुंग, उसी बौद्ध स्तूप की बात के स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं कि उन्हीं बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया गया था और उनको तोड़वाने के बाद जो मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। इसका तो कहीं इतिहास में वहां पे साक्ष्य नहीं है, लेकिन आगे चलकर, क्योंकि ये बीसी की बात मैं बता रहा हूं, आगे चल के इतिहास में क्या लिखा गया इसकी बात तो नहीं है कि कहीं मंदिर बनाने का साक्ष्य क्या है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और इस बात को मैं भी नहीं कर रहा हूं कि उस पर मंदिर बनवाया गया था, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्तूप तोड़वाया जरूर था, लेकिन उसने उस पर मंदिर का निर्माण करवाया था, इसका साक्ष्य नहीं मिल रहा है। लेकिन बौद्ध स्तूपों को उसने तोड़वाया था, इस बात को। और इसी बात को स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया गया है और तोड़वा के मंदिर का निर्माण किया गया है, यह साक्ष्य मिल सकता है। और ऐसा नहीं है, मान लो कोई राजा आया हो, उसने मंदिरों जो टूटे गए थे बौद्ध स्तूप, उसको सीधा करवा के अपना मंदिर बनवाया हो, ऐसा भी हो सकता है। इतिहास में कहीं क्या कब क्या लिखा गया है साक्ष्य के आधार पे इतिहासकार ही बता सकते हैं, लेकिन हम इतिहास को पढ़ने वाले लोग हैं तो इतना चीजों को जोड़ जरूर सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निराधार तो नहीं हो सकता, कुछ तो सच्चाई है उसमें। तो दोस्तों आप लोग यहां तक कि एक पॉइंट और मैं कर दूं कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो बौद्धों से नफरत करता था, और बौद्धों से इसलिए नफरत करता था क्योंकि अशोक सम्राट को अशोक सम्राट क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो बौद्धिक था। और भगवान बुद्ध जो थे बुद्ध सामाजिक समता मूलक समाज की स्थापना चाहते थे, समता मूलक समाज जहां पे बराबरी की बात हो। और उसी बौद्ध धर्म को धारण किया था कौन? अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी जो स्वामी प्रसाद मौर्य की एक लड़की है संघमित्रा मौर्य, वो अशोक सम्राट की लड़की का भी नाम संघमित्रा था, और अशोक के एक लड़के का नाम महेंद्र है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो नेता हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, उनके एक लड़के का नाम महेंद्र है। वो कुल मिला के बौद्धिस्ट है और उन्होंने बुद्ध को पढ़ा है अच्छे से। तो जो भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह दीजिएगा, और मेरी कोशिश है एक अच्छा यूट्यूब पर आप लोगों को इतिहास की बातें कहां पर गलत हो रहा, क्या सही हो रहा, उसको लाने का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा और लोगों को सब्सक्राइब करने का कोशिश करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश यादव माही, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एंशिएंट हिस्ट्री।